प्रिय छात्र छात्राओं, प्रश्न नंबर 1 का कोर्स पूरा है और प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प, खाली स्थान, सत्य असत्य, शब्दों के एक शब्द, सही जोड़ियां का भी जानना आप लोगों को अति आवश्यक है। तो मैं प्रश्नावली 1 के पहले आप लोगों को सही विकल्प के क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला नंबर है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूट होगा इसमें 4 ऑप्शन हैं। इसमें 4 ऑप्शन में ए नंबर में है यम, दूसरे में है m-1, सॉरी m+1, तीसरे नंबर में है 2m और चौथे नंबर में 2m+1। मान लीजिए ऐसा कुछ सही आप लोगों के पेपर में आता है, सही विकल्प आते हैं, तो जैसे उनके आंसर लिखेंगे, जब इसका उत्तर लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का सी नंबर सही है। जब भी उत्तर लिखे तो सी नंबर जरूर छोड़िए, जो बी है तो बी छोड़िए, ए है तो ए छोड़िए, डी है तो डी छोड़िए, सी है तो सी छोड़ करके इसका उत्तर होगा 2m। दूसरा नंबर, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूट होगा पूर्णांक का रूट होगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, क्यू, धन 1, 2q और q 2q धन 1। इसमें डी नंबर सही होगा, तो इसमें जब उत्तर लिखेंगे तो डी नंबर सही है तो डी नंबर छोड़ करके 2q धन 1। इसी प्रकार तीसरा नंबर, यदि HCF घातम समापवर्तक 65,117, 65m -117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब यम का मान होगा, तब यम का मान होगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर,
बी नंबर, ए नंबर में 4, बी नंबर में 2, सी नंबर में 1 और डी नंबर में 3। इसमें सी नंबर होगा, जब उत्तर लिखेंगे सी लिख करके एक उत्तर लिखेंगे। चौथा नंबर, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा सदैव अपरिमेय संख्या बी नंबर में सदैव परिमेय संख्या परिमेय अथवा अपरिमेय, सी नंबर परिमेय अथवा अपरिमेय, डी में 1, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा सदैव परिमेय संख्या। इसमें बी नंबर सही है, उत्तर सदैव परिमेय संख्या। इसी प्रकार पांचवा नंबर, परिमेय संख्या परिमेय संख्या 14,587 बटे 1,250 के बाद शांत होगी। एक दशमलव स्थान बी नंबर है 2 दशमलव स्थान सी नंबर है 3 दशमलव स्थान और डी नंबर है 4 दशमलव स्थान। इसमें डी नंबर 4 दशमलव स्थान 4 दशमलव स्थान। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की
कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रमेयिका कहलाता है। इसमें भरेंगे प्रमेयिका कहलाता है। अगला प्रश्न है इसी में दूसरा नंबर, अन्य वृत्ति जहां की एक अभाज्य संख्या होती है अभाज्य संख्या होती है एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसमें भरेंगे अपरिमेय संख्या कहलाती है। तीसरा नंबर प्रश्न है संख्याओं में प्रत्येक वर्गिष्ठ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल सबसे छोटी घात का गुणनफल हर स्थान में बनेंगे महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कहलाता है। चौथा नंबर है संख्याओं में संबंध संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल सबसे बड़ी घात का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक जिसे बोलते हैं एलसीएम कहलाता है। पांचवा नंबर है कोई संख्या p बटे q कोई संख्या p बटे q जहां p एवं q एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है अभाज्य पूर्णांक है तथा q इज नॉट 0
कहलाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहलाता है। छात्राओं ये हमारे रिक्त स्थान है। जब भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मान लीजिए अपन ये पूरा कथन लिख रहे हैं, पूरा प्रश्न लिख रहे हैं, तो जहां पे खाली स्थान बनेंगे वहां पे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। यदि इस कथन को पूरा नहीं लिख रहे हैं, पूरे प्रश्न को नहीं लिख रहे हैं, नंबर 1 छोड़ करके जो भी होगा उसमें भी अंडर, यदि एक लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ियों का मिलान कीजिए, जिसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर ये हमारा हो जाएगा आई स्तंभ, और इधर पे हमारा हो जाएगा वाई स्तंभ, जिसमें ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर और ई नंबर। 2n+1 2n+1 जहां n कोई धन पूर्णांक है, जहां n कोई धन पूर्णांक है। दूसरा नंबर 2n जहां m कोई धन पूर्णांक है। पूर्णांक है। तीसरा नंबर धन पूर्णांक। चौथा नंबर परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। पांचवा नंबर -√p जहां p एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, जिसमें स्तंभ में वास्तविक संख्याएं बी नंबर में है अधिकर्तिक संख्या, सी नंबर में विषम संख्याएं, डी नंबर में सम संख्याएं, ई नंबर में ऋणात्मक संख्याएं। पहला नंबर है 2m-1 जहां m कोई धन पूर्णांक है, इसका होगा विषम संख्या। दूसरा नंबर है 2m जहां m कोई धन पूर्णांक है, इसका होगा सम संख्या। तीसरा नंबर है धन पूर्णांक की ऋणात्मक संख्या। और चौथा नंबर है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये हो जाएगा हमारा चौथा नंबर। पांचवा नंबर है √-p जहां p एक पूर्णांक है, ये होगा अधिकर्तिक संख्या।
ये हमारी सही जोड़ियां बनी। परीक्षा में आप लोगों को जब भी जोड़ियां बनाए तब आज स्तंभ और वाई स्तंभ निकल के, मान लीजिए आप लोगों के पेपर में अपन का प्रश्न नंबर 3 ही है, तो ऊपर आप पहले छोड़ दीजिए प्रश्न क्रमांक 3 का हल। इसके बाद में आप एक लाइन में दे दी गई सही जोड़ियों का मिलान इतना दे करके उत्तर लिखने के बाद सही जोड़ियों का मिलान लिखने के बाद आ नंबर ब नंबर मान लीजिए परीक्षा में आप लिख रहे हैं उत्तर तुम यन धन वन, जहाँ यन कोई धन पूर्णांक है उसके सामने जब उत्तर लिखोगे, मान लीजिए इसका उत्तर है विषम संख्याएं, तो इसके सामने विषम संख्याएं लिखे, ये आप लोगों की सही होगा। अगला प्रश्न है सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पहला नंबर प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। एक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। तीसरा नंबर प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक चौथा नंबर है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। पांचवा नंबर है प्रत्येक पूर्णांक को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किया जा सकता है जहां P एवं कोई पूर्णांक है, जहां P एवं Q एक पूर्णांक है लेकिन Q इज नॉट 0। Q इज नॉट 0। इसमें सत्य और असत्य बदलाना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये हमारा सत्य होगा। दूसरा नंबर है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, ये हमारा असत्य होगा। तीसरा नंबर प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये हमारा सत्य होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये हमारा असत्य होगा। पांचवा नंबर है प्रत्येक पूर्णांक को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P एवं Q एक पूर्णांक है लेकिन Q इज नॉट 0, ये हमारा सत्य होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 है
मान लीजिए चौथे नंबर जैसे क्वेश्चन सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। आप लोगों को एक पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिख दीजिए, हल लिख दीजिए। अब इसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर सीरियल नंबर लिख दीजिए। मान लीजिए पहले का सत्य है तो आप सत्य लिख दीजिए, दूसरा असत्य है असत्य लिखिए, तीसरा असत्य है सत्य लिखिए, चौथा असत्य है असत्य लिखिए और पांचवा यदि हमारा सत्य है या असत्य है, सत्य है तो सत्य लिखिए, यदि असत्य है तो असत्य लिखिए। इसी प्रकार से पांचवा नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें से पहला नंबर है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक। 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक यह क्या होगा? क्या होगा? इसका एक वाक्य में उत्तर देना है। बच्चों ये ऐसे प्रश्न आते हैं कि 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, उसको लगा के देख लेना है। अपने डर और दिमाग से पहले सोच लेना है कि किस हिसाब से हम 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक इसलिए ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा समय याद करने के लिए भी बताऊंगा। महत्तम समापवर्तक जब 4 एवं 5 का ज्ञान करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 ही करने दो, ये हमारे अभाज्य संख्या ये बात में जाएगी। 4 बराबर 2 गुने 2, 5 बराबर 1 गुने 5 या 5 गुने कुछ भी करते हैं। क्योंकि दोनों संख्याओं में जैसे इसमें प्रथम में 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, यानी कि 4 एवं 5 में एक ही संख्या का सात गुणनखंड नहीं बन रहा है। जब सात गुणनखंड नहीं बनता है, जब किसी भी चीज का महत्तम समापवर्तक नहीं आता है, तब उसका मान 1 मानते हैं। 1। अगला प्रश्न 3 एवं 12 का लघुत्तम समापवर्तक। दूसरा प्रश्न है 3 एवं 12 का लघुत्तम समापवर्तक, जिसे एलसीएम बोलते हैं, क्या होगा? इसमें भी उत्तर देंगे। अब इसमें 3 एवं 12 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इनको एक साथ लेकर के निकालते हैं मान को। 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, दूसरा का वाला 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 क्या 6, अब 3 से काटेंगे 3 करने के लिए। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ये हम संख्याओं का गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 3 एवं 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? उत्तर 12 होगा। तीसरा नंबर है, इसमें तीसरा नंबर 2 संख्याओं ए एवं बी के 2 संख्याओं ए एवं बी के एलसीएम AB एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक AB एवं एलसीएम AB x एवं y है,
यक्स एवं वाई है, ए बी यक्स और वाई में, ए बी यक्स और वाई में क्या संबंध होगा? संबंध होगा इसमें संबंध लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक यानी कि LCM गुणे HCF बराबर LCM का मान है AB, LCM का मान है अपन का मान A गुणे B बराबर X गुणे Y होगा। इसी प्रकार से प्रश्न चौथा नंबर है, यदि A बराबर BQ, यदि A बराबर BQ तो A और B में क्या संबंध है? तो A और B में क्या संबंध है? इसका उत्तर होगा, चूंकि A बराबर BQ तो A और B में, ये B होगा इधर, A और B में क्या संबंध होगा? B A का गुणनफल होगा, गुणनफल होगा। आगे पांचवा नंबर है, यदि x बराबर P बटे Q, यदि x बराबर P बटे Q एक ऐसी संख्या है कि एक ऐसी संख्या है कि Q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2n 5n 2 की घाते n 5 की घाते m प्रकार के नहीं है, नहीं है जहां n एवं m, जहां n एवं m एक गुणेतर पूर्णांक है, जो यक्ष का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो यक्ष का दशमलव प्रसार कैसा होगा? उत्तर होगा इसका अशांत आवर्ती। उत्तर अशांत आवर्ती। छात्राओं, आज आप लोगों को सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ियां, सत्य सत्य और शब्दों के एक शब्द या वाक्य में हमने प्रश्नों का उत्तर बताया। इन प्रश्नों को जरूर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बोर्ड में सही विकल्प भी 5 नंबर के आते हैं, राजस्थान भी 5 नंबर के आते हैं, सही जोड़ियां भी 5 नंबर की आती हैं, सत्य सत्य भी 5 नंबर के आते हैं और एक शब्द या वाक्य की उत्तर भी 5 नंबर के आते हैं। ये आज आप लोगों को प्रश्नावली 1 पूरा होने के बाद में इन सभी बातों को अवगत कराया गया। इनको लिख करके पढ़ना बहुत जरूरी है।